यस क्लास +2 नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 का इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वर्स है क्या। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है f, a to b लिख लो। ठीक है, a to b कोई फंक्शन मैंने f डिफाइन कर दिया। कोई एलिमेंट x इसके डोमेन ने लिया हमने और उसकी इमेज जो है वो मेरे पास क्या आ रही है a। ठीक है, अब मैंने कोई फंक्शन g ढूंढना है। जी कोई फंक्शन मैंने ढूंढना है, मान लो एक्स टू वाई कहीं से भी ले लो, जिसमें अगर मैं ए एज अ डोमेन रखूं, जो इसकी रेंज का या उसकी एक्स की जो इमेज थी वही इमेज अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे को दोबारा से क्या मिल जाए, एक्स। इस केस में जो जी है वो एफ का क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ 2 रखा, 2 की इमेज आ गई 5, तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें अगर मैं 5 एज अ डोमेन रखूँ तो मेरे को उसकी इमेज क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। इस केस में जो जी है उसको क्या बोलेंगे हम, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में करते हो आप, अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आई होती है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स बन जाती है। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल इसका करते हैं। f कोई फंक्शन है मेरे पास x से y तक, 1 2 3, और इसकी इमेजेस हैं x y z। 1 x 2 y के साथ और 3 की इमेज z। एक फंक्शन g मैंने और डिफाइन कर दिया, ठीक है, जो है y से x, x y z 1 2 3। ठीक है, x रिलेटेड विद 1, y की इमेज है 2 और z की इमेज क्या है 3। अब इसमें देखो अगर मैं गॉफ एट 1 निकालती हूँ, रिप्रेजेंटेशन में देखो गॉफ एट 1, तो g ऑफ f ऑफ 1। ठीक है, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x है, क्या बन गया ये g x, और जी एक्स की वैल्यू क्या है 1। देखो जो पुट किया आपने वही आंसर आ गया ना हमारे पास। ऐसे 2 पुट करोगे तो 2 ही आंसर आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 ही आंसर आएगा। तो इस केस में अगर आपके पास गॉफ एट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी इन एक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी इन एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फॉग निकालती हूँ, फॉग में देखो जी पहले डिफाइन कर दूं, ये है, ठीक है, g है y टू x और x टू y f फंक्शन ले लिया हमने। y है हमारे पास x y z 1 2 3, x रिलेटेड विद 1, y विद 2, z विद 3, x y z। ठीक है, फॉग निकालते हैं हम, एक ही एलिमेंट लेते हैं, फॉग एट x, f ऑफ जी एक्स। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, f ऑफ 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास x, तो आ गया ना दोबारा से x। तो इसमें भी देखो अगर आपके पास फॉग एट x जो है वो x आ जाए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी इन y। जहां एलिमेंट जो फर्स्ट जिसका लेके चलते हो उसी की आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी इन y। अगर ऐसा आ जाए आपके पास कि फॉग एट x डिफाइन करें तो x आए, गॉफ एट x डिफाइन करें तब भी हमारे पास क्या आए, x आए। आप फॉग एट y भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। मीन्स जो एलिमेंट आपने लेके चले हो आप, वही एलिमेंट आपके पास क्या आ जाए, दोबारा आ जाए। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो g है वो इनवर्स होगा किसका, f का। ठीक है, फॉग एट y लिख लो, चाहे आप y निकालोगे, y की इमेज 2 और f ऑफ 2 y। ठीक है, तो फॉग, जस्ट टू डिफरेंशिएट, फॉग एट y मैंने क्या ले लिया, y, आइडेंटिटी इन y आ गया। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन आए, कैसे कि फॉग एट x जो है वो मेरे पास क्या आए, फॉग एट x क्या आ गया x, तो इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी इन x। ठीक है, गॉफ एट y मैंने डिफाइन किया, वो आंसर क्या आ गया y,
इसको बोलते हैं आइडेंटिटी इन वाई। अगर ये चीज़ें फुलफिल होती हैं हमारे पास तो इसका मतलब जी इज इनवर्स ऑफ एफ है। ठीक है, ये कंडीशन भी कह सकते हो आप इनवर्स इस मेथड से भी निकाल सकते हो आपके। एक और है कि कोई भी फंक्शन जो है इन्वर्टिबल एक ही कंडीशन में होगा, अगर वो 1 1 और ऑन टू हो। अगर वो 1 1 और ऑन टू नहीं है तो वो इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। एंड है ये, ठीक है, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी वो फंक्शन जो है हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स। अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखो, अब जी की बजाय एफ इनवर्स लिखूंगी मैं। ठीक है, एफ एक्स टू वाई है। ठीक है, एफ कोई फंक्शन है तो हम लिखते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई। और यहां मैंने डिफाइन किया है ये एक्स से वाई, वाई टू एक्स, एफ इनवर्स। ठीक है, जैसे मैंने जी लिखा ना इनवर्स ऑफ एक्स, तो जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स लिखते हैं हम इसको। और इसकी इमेज क्या है, एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने क्या बात करी है कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर वो 1 1 और ऑन टू नहीं है तो वो फंक्शन जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं सिंपल सा। मान लो एफ कोई फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, एफ कोई फंक्शन है एक्स से लेके वाई तक, और एफ इनवर्स कोई फंक्शन है वाई से एक्स तक, वही होता है। ठीक है, ये एफ है, ये है 1 2 3 ए और बी। अब देखो 1 जो है मैंने मान लिया कि ए के साथ रिलेटेड है, 2 और 3 दोनों बी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, एक्स 1 2 3, ए की इमेज 1 और बी की 2 और 3। अब देखो बी की जो है वो 2 इमेजेस हैं, बी की इमेज 2 भी है और बी की इमेज 3 भी है। लेकिन जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें हम ये डेफिनेशन जरूर लिखते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी रिलेशन जो है, वो फंक्शन कब बनेगा, जब वो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट जो है उसकी इमेज जो है वो रिपीट, जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मीन्स 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए उस एलिमेंट की। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये है मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि इट इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इन्वर्टिबल के लिए एक ही कंडीशन है, क्या होना चाहिए, वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अगर 1 1 और ऑन टू नहीं होगा तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, अब है हाउ टू फाइंड। फाइंड कैसे करते हैं इनवर्स, एक एग्जांपल करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है मेरे पास, 3x माइनस 4 अपॉन 5। हमें गिवन है कि f इज इन्वर्टिबल। जो f है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो इन्वर्टिबल है तो दिया ही हुआ है, इसलिए हमें 1 1 और ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करेंगे अब हम इसका। एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप क्या मान के चलेंगे हम, y। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब 3x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, y। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो, 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5y, 4 भी उधर चला गया, 5y प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5y प्लस 4 अपॉन 3। मैंने अभी क्या लिखा था कि अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हो, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा था। तो ये x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब किसकी वैल्यू आ गई, f इनवर्स y की वैल्यू क्या आ गई, 5y प्लस 4 अपॉन 3। हमें तो क्या चाहिए, f इनवर्स x चाहिए। तो वेरिएबल है, आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां जहां y है उसको क्या लिख दो, x लिख दो। तो इनवर्स क्या बन जाएगा, 5x प्लस 4/3। तो क्या आ गया इसका इनवर्स, 5x प्लस 4/3।